नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आदित्य धनराज। हम सभी को लगता है कि हम अपने शहर, अपनी गलियों को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के पीछे वाली वो पुरानी गली या वो सुनसान पगडंडी रात के 2 बजे कैसी दिखती होगी? आज की कहानी किसी काल्पनिक भूत की नहीं है, बल्कि एक ऐसे अनुभव की है जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले आर्यन के साथ घटी। आर्यन ने मुझे ये मेल भेजा और यकीन मानिए, इसे पढ़ने के बाद मैं 3 रातों तक ठीक से सो नहीं पाया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खौफनाक सफर। बात पिछले साल दिसंबर की है। कड़ाके की ठंड थी। आर्यन अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया और बदकिस्मती से उसका फोन भी डेड था। उसे लगा कि अगर वो मुख्य सड़क से जाएगा तो 10 किलोमीटर लगेंगे, लेकिन खेतों के बीच से एक पुरानी पगडंडी खाती है जिससे रास्ता सिर्फ 3 किलोमीटर का रह जाता है। आर्यन ने बाइक को एक पेड़ के नीचे चेन से बांधा और पैदल ही पगडंडी पर चल पड़ा। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी खुद की सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। चलते चलते उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई और भी चल रहा है। जैसे ही आर्यन रुकता, पीछे वाली आवाज भी रुक जाती। जब वो तेज चलता तो वो आवाज भी तेज हो जाती। उसे लगा शायद कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन तभी उसे एक महीन औरतों वाली खिलखिलाहट सुनाई दी। आर्यन की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था सिवाय घने कोहरे के। लेकिन जब उसने वापस सामने देखा तो पगडंडी के बीचों बीच एक लाल साड़ी पहनी औरत पीठ फेर कर खड़ी थी। उसकी साड़ी फटी हुई थी और उससे मिट्टी की अजीब सी सड़न भरी बदबू आ रही थी। आर्यन का गला सूख गया। उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, बहन जी, क्या आपको मदद चाहिए? वो औरत नहीं मुड़ी। उसने बस धीरे से अपना हाथ उठाया और दाहिनी ओर के घने कुएं की तरफ इशारा किया। जैसे ही आर्यन ने कुएं की तरफ देखा, उसे वहां एक पुरानी चप्पल दिखाई दी। वही चप्पल जो उसकी छोटी बहन की थी, जो 5 साल पहले इसी रास्ते से गायब हो गई थी। आर्यन का दिमाग सुन्न हो गया। उसने जैसे ही उस औरत की तरफ दोबारा देखा, वो वहां नहीं थी। वो गायब हो चुकी थी। अब आर्यन भागने लगा। वो जितना तेज भागता, पगडंडी उतनी ही लंबी होती जाती। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जमीन रबर की तरह खिंच रही है। भागते भागते आर्यन एक पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वहां उसे एक रोशनी दिखी। उसे लगा गांव आ गया, लेकिन पास जाकर देखा तो वहां 4 लोग घेरा बनाकर बैठे थे। उनके हाथ में कुछ था। वो मांस जैसा कुछ खा रहे थे। आर्यन ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया तो उन चारों ने एक साथ अपनी गर्दन घुमाई। उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ हाली गड्ढे थे, और उनमें से एक ने आर्यन का नाम पुकारा। आर्यन, बहुत देर कर दी आने में। आर्यन वहीं गिर पड़ा। उसे महसूस हुआ कि ठंडी उंगलियां उसके गले को छू रही हैं। वही लाल साड़ी वाली औरत अब उसके बिल्कुल ऊपर थी। उसका चेहरा सड़ा हुआ था और वो धीरे से मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे हमारे साथ, इस पगडंडी पर। अगली सुबह गांव वालों को आर्यन उसी कुएं के पास बेहोश मिला। जब उसे होश आया तो उसने सब बताया, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि जिस पगडंडी की वो बात कर रहा था, वो रास्ता तो 20 साल पहले एक भूस्खलन में खत्म हो चुका था। वहां अब सिर्फ कांटेदार झाड़ियां हैं। तो फिर आर्यन कल रात कहां था? वो औरत कौन थी? और सबसे बड़ा सवाल, आर्यन के हाथ पर वो काले उंगलियों के निशान कहां से आए, जो आज भी नहीं मिटे हैं? अगर आप भी कभी किसी सुनसान रास्ते पर अकेले हों और आपको पीछे से कोई हंसी सुनाई दे, तो मुड़कर मत देखना, बस चलते रहना, क्योंकि शायद कोई है जो चाहता है कि आप रास्ता भटक जाएं। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना है तो मुझे ईमेल करें। मैं हूं आदित्य धनराज। मिलता हूं आपसे अगली डरावनी रात में। तब तक के लिए सावधान रहें।